आज मैं बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर आदरणीय एडवोकेट RS गौतम जी का हार्दिक स्वागत है। अभी 23 अगस्त को ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच की तरफ से घोषणा हुई थी कि बहुजनों पर बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। इसकी क्या रूपरेखा होगी और ये किस बैनर के तले होगा, कृपया बताएं। देखिए कि जैसा आज की परिस्थितियों में आपने प्रश्न पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप देख रहे हैं कि देश भर में जब से बीजेपी की सरकार आई है, 6 साल हो गया है, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। उन पर डे एंड नाइट अत्याचार हो रहे हैं, मास किलिंग हो रही है और बलात्कारों की बाढ़ सी आ गई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। वैसे तो जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं, हर स्टेट में इसी तरह के अत्याचार होते जा रहे हैं। इनको देखते हुए हम लोग क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि बहुजनों की रक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए और सामने आना चाहिए। इस संबंध में देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों के, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच का जहाँ तक प्रश्न है, ये पूरे देश में बहुजनों की समस्याओं को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहता है और उसकी रूपरेखा पूर्णतः तैयार हो चुकी है, प्रयास जारी है। इस संबंध में दो तरह से उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से उनको डरा धमका करके उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो उनके अधीन होकर के गुलामी करें। दूसरी तरफ उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से उनको ख़त्म कराया जा रहा है। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आ गए। प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया। आरक्षण में भी आरक्षण बनाने की, यानी जो शेड्यूल कास्ट का कोटे का आरक्षण है, उसमें टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। अभी अभी परसों का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हालांकि वो फाइनल नहीं है, वो लार्जर बेंच के लिए रेफ़र कर दिया गया है कि उसमें जो 15% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, उसका डिवीज़न होगा। इससे क्या होगा कि शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट में ही एक लड़वाने की मुहिम की जा रही है, जो कि देश के लिए हानिकारक होगा और शेड्यूल कास्ट के लिए तो हानिकारक होगा ही। यही पोजीशन शेड्यूल ट्राइब्स की होने वाली है। और OBC में जो क्रीमी लेयर का इशू क्रिएट किया गया है, उससे OBC का जो रिजर्वेशन है वो 27% है, आज तक पूरा नहीं हुआ। 11, 12, 13% तक पूरा हुआ है और उसमें भी अब क्रीमी लेयर की पोजीशन आ गई है, बात आ गई है, जिसकी वजह से वो भी समाप्ति की तरफ जा रहा है। और इस संबंध में हमारे जो राजनेता हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के, वो अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं और उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ना वो रोड पे आना चाहते हैं, ना उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं। जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है भारत के संविधान के तहत, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले व्यवस्था जो की थी, आज इस देश के अंदर कम से कम बहुजन समाज के 400 पार्लियामेंटेरियन हैं। उनके होते सब खत्म होने जा रहा है और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। इस संबंध में हमने पूरे देश से बुद्धिजीवियों को एकत्र करने के लिए कोशिश की है। बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, उनकी अहम भूमिका होगी, उनको जोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ जो बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं और जो समाज के हितैषी हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। और उनके माध्यम से हम सबसे पहले जो मामला जिससे संबंधित होगा, जैसे कोई मामला न्यायालय से संबंधित है, जैसे कोलोजियम है, कोलोजियम सिस्टम के तहत जो हायर जुडिशरी में जजों की अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, उनका ना तो कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई मेरिट देखी जाती है, उनको जातिवाद के आधार पर नियुक्त कर दिया जाता है। ये देश संविधान से चलता है, सेकुलर कंट्री है और इसमें समान प्रतिनिधित्व की एक परिकल्पना की गई है, जिसका शुरू से उल्लंघन किया जा रहा है। आप जानते हैं इस देश की आबादी 135 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, जिसमें बहुत सारे धर्म हैं,
बहुत सारी जातियां हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में आप देखें, वहाँ पर किसी दो कम्युनिटी के जज मिलते हैं, या ब्राह्मण होगा या वैश्य समाज से होगा, इक्का दुक्का कोई इधर उधर का आ गया। वो न्याय संभव नहीं है जो सबको समान रूप से न्याय दिया जा सके। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि पेश किए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसी तरह से ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उसमें लोकतंत्र खत्म हो गया। लोग वोट किसी को देते हैं, चला कहीं जाता है। सरकार किसी की बनाना चाहते हैं, बन किसी की जाती है। और इसके लिए जो चुनाव आयोग है भारत का, वो पूर्णतः जिम्मेदार है। यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता, लोकतंत्र को बचाने की हिम्मत नहीं है, तो चुनाव आयोग को जो भी पदाधिकारी हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे होगा वैसे होगा। लेकिन इस तरह से चुनाव होते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, खत्म हो गया है। और इसीलिए बीजेपी की सरकार जो आज सत्ता में है, ईवीएम के माध्यम से बनी है, किसी भी व्यक्ति की कोई परवाह नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं ईवीएम हमारे पास है, सरकार हमारी बनेगी। इसलिए उनके वोट की कोई परवाह नहीं है। इसीलिए जो देश के नागरिक हैं वो असमंजस में हैं, चिंता में हैं, और उनका वोट देने का राइट, उसका वायोलेशन हो रहा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया है, लेकिन उस पर उस तरीके से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर किया है। अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ एक लॉयर होने के नाते, क्योंकि कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए, और जो सबके इंटरेस्ट में बात कही जाए उसका सम्मान करना चाहिए। कि जो पार्टियां हैं जिनको टिकट देती हैं, जो राजनेता बनते हैं, टिकट देने से पहले ये सोचना होगा कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो क्रिमिनल है, उस पर कितने केस एफआईआर हुई है, किसी में सजा हुई है, क्या हुआ है, ये लेखा जोखा देना होगा और वो चुनाव आयोग के पास पहुंचाना होगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन में उसे माना जाएगा और उस पर एक्शन किया जाएगा। ये एक अच्छा निर्णय है जिसका मैं सम्मान करता हूँ, और सारे देश को सम्मान करना चाहिए। जब राजनीति में इस तरह की एक व्यवस्था होगी तो कम से कम क्रिमिनल्स पर एक अंकुश लगेगा तो राजनीति में जो माफियागिरी है और क्या नाम दबंगई है, किसी तरह से जो अपने बल पर कानून को कुछ नहीं समझते हैं, उसके बगैर कानूनी तरीके से कोई काम करते हैं, उस पर अंकुश लगेगा। इससे देश का भला होगा और लोगों को राहत की सांस मिलेगी। तो इसलिए ये आंदोलन चला करके पूरे देश को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम देश के नागरिक संविधान का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन यदि कोई जज हो, कोई कोर्ट हो, उसी संवैधानिक अधिकार को जो हमको संविधान ने दिया गया है उसे छीनने की कोशिश करता है, तो उसका हम विरोध करते हैं और उसके विरोध में हम मूवमेंट चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, और ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसकी रूपरेखा ये होगी कि सबसे पहले संबंधित विभाग को, संबंधित सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अथवा संबंधित न्यायालय को, अथवा कॉलेजियम के चेयरमैन को हम एक ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे। उसमें हमारी क्या क्या मांगे हैं उनको सबको लिखा जाएगा। उसमें 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, जैसा कि सबकी सहमति से होगा। टाइम में वो काम पूरा नहीं होता तो उसके बाद फिर आंदोलन के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं बचता है। तो इसलिए उस दिन जो बहुत सारे लॉयर्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट भी थे, पराशर साहब हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और भी एडवोकेट्स थे, विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए थे। तो इसलिए ये घोषणा जो हुई थी उसका हम स्वागत करते हैं, और उसके लिए शीघ्र ही प्लान किया जाएगा और इस आंदोलन को शुरू करने के लिए कवायद शुरू होगी और देश के लोग इसमें भाग लेंगे, क्योंकि ये देश को बचाने का और देश के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जो कि ये अधिकार हमको संविधान देता है। हम उसका स्वागत करते हैं।